भाई नलिनी के किससे घर में होके आए? रात से अब तक किसके किसके घर में कूद के आए हो? कहाँ को दे या अपने घर में जो अपने घर में तो अच्छा नहीं लगता। दूसरे घर में कूद। अच्छा, तब दूसरे घर में जाओगे भाई, भगा दिए जाओगे ना। पता नहीं क्या आदत खराब है। सुधार लो भाई। आप ही तो कर रहे कोशिश। आदत तो बुरी, सुधार कोशिश कर रहे हैं। आप ही गाते हो ना कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप सबको तो गा के सुनाते हो। आप कब सुनोगे? सुनाते हैं बस। सुनते नहीं है। आप कब सुनोगे? पता नहीं कब समय आएगा। सुन क्यों नहीं रहे हो? कोशिश तो कर रहे हैं। कर लो भाई, कर लो। समय नहीं है, समय नहीं है। थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस में झांकने का कर लो भाई। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। आपने दूसरे की दुकान की मिठाई आज कितनी खाई हो? किसी की नहीं खाई गुरु जी। अपनी खा रहे हैं गुरु जी। अपने खा रहे हो, वेरी गुड। अपने भी खाओ तो फायदा है, जी गुरु जी। अपने अंदर हर तरह की मिठाई जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की खाते रहेंगे तो गुरु जी फिर इस संसार में ऐसे ही फिरते रहेंगे। जी जी, सब छिन जाएगा, दूसरे को तो छिन जाएगा भाई। जी गुरु जी। जो गुरु छिन जी अब तो समझ में आ गया ये संसार कुछ भी नहीं है, इसी से बचना है गुरु जी। और जब ज्ञान हो जाता है गुरु जी, ये भी दृष्टि देखने की पलट जाती है गुरु जी। फिर तो सब परमात्मा का ही विस्तार लगता है गुरु जी सब में। मतलब जब अपना अनुभव अच्छी तरह हो जाता है ना गुरु जी, तब हम कह सकते हैं सब में राम निहार लो, हो गया भजन। तो नजर आता है गुरु जी की परमात्मा का ही रूप है। जी जी, सुधारो। हरिओम। प्रणाम। हरि प्रणाम। आज पूरे जी जी, कितने घरों में डुबकी लगा के आए हो, पहले बताओ। तो पूरे गांव की मिठाई खाते रहा। भागना पड़ा ना गांव छोड़ के। कब तक ये रखेंगे आपको? एकाग्रता नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जिस बुद्धि से दूसरे में लग रहे हो ना जी, दूसरे के घर में झांक रहे हो जी, वही बुद्धि उसी को साथी बनाओ जो आके अपने घर में झांकने की आदत डाल देगी, है ना। प्रयत्न करो भाई।
प्रणाम। हाँ, कोशिश कर लो। हरिओम। हाँ जी, रसीला नाथ जी। मैं रसीला नाथ जी। रसीला जी दीजिए। हाँ जी, ओमवती जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी आपने तो हमारी आदत छुड़वा दी, हम तो बिल्कुल भी नहीं जागते, तुरंत आपका मतलब ख्याल आ जाता है। गुरु जी ने बोला कि कोई डाकू हो क्या जो डाका डाल दे हो दूसरों के घर पे, तो मैं बिल्कुल डाका नहीं डालती हूँ गुरु जी। हमेशा मैं जानने वाली, मैं देखने वाली, मैं समझने वाली, सुनने वाली, मैं तो गुरु जी उसी भाव में रहती हूँ हमेशा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये सब करना नहीं चाहते, करना सब चाहते हैं, समझ की कमी है। जो एक एक शब्द, 1000 शब्द में सिर्फ एक शब्द को पकड़ लो। जैसे आपने डाकू न बनने का प्रण ले लिया, बस एक ही प्रण ले लो, कुछ नहीं करना। ये प्रण ले लो, यही संकल्प है आपका। इसकी कसम खानी पड़ती है, प्रतिज्ञा की जाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहा तो इसके अर्थ है उसके समझ में नहीं आया। अपनी गलतियों को सुधारना पसंद नहीं कर रहा है। समझ में आ जाएगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश किया जाएगा। और जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नाकाम ही रहोगे अध्यात्म में। अध्यात्म है क्या? बाहर के समस्त विषय विकारों को त्यागना है, अपनी चेतना की अनुभूति करना है, चेतना में उपस्थित होना है। एक दिन किसी भाई ने प्रश्न किया था, शायद मास्टर जी थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि गुरु जी, स्वरूप में स्थित का क्या अर्थ है? नहीं समझे होंगे, इन्होंने प्रश्न किया था। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब तक आप की दृष्टि पर में है, तो इसी को कहते हैं बाह्य मुक्ता। जब आपकी दृष्टि स्व में आ गई, इसी को कहते हैं स्वरूप स्थिति। स्व और पर का क्या अर्थ है? अपने से पर कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी हो, जब तक उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हो तो समझ लो आप नरक में वास कर रहे हो।
समझ लो आप मृत लोक में वास कर रहे हो। ये समझो कि अपने लिए मृत्यु तैयार कर रहे हो। इतनी देर तक, जितनी तक दूसरे में आप जितनी देर तक लगे हो। ध्यान रखो कि कर्म सिर्फ मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य शरीर का किया हुआ कर्म 83,99,999 योनियों में भोगना होता है। समझ लो दोबारा, आज का किया हुआ कर्म इसके फल को भोगने के लिए 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा। ये कर्म क्या है? हर क्षण जो आप बाहर झांक रहे हो ना, ये हर क्षण आपकी योनियां तैयार हो रही हैं। जिस भाव से बाहर झांक रहे हो, उस भाव की योनि तैयार हो रही है। ध्यान देना, उस भाव की। किसी की तरफ भोग भाव से आप देख रहे हो, उसी प्रकार की योनि आपकी रेडी हो गई है। तो बाहर झांकने से क्या मिलेगा? ये योनियां मिल रही है आपको। इतने जो योनियां हैं, ये आखिर में कैसे आप बनाते हो? बनाते तो एक जीवन में, कैसे बन जाती है इतने? इसका अर्थ है आपके झांकने से आपके अंदर संस्कार उत्पन्न हो जाता है, और इस संस्कार की पूर्ति जिस जोन में आपकी होगी उसमें आपको जाना पड़ेगा। अनायास आप किसी की तरफ आप देखते ही नहीं, अनायास नहीं। कुछ भी देखने का, सुनने का, बोलने का, चखने का कुछ न कुछ आपके अंदर कारण होता है। बिना कारण से आप कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते। उसी कारण के अंदर आपका कार्य छुपा पड़ा है, और उसी कार्य के अंदर आपकी योनियां छुपी पड़ी हैं। इसी तरह से असंख्य योनि आप रोज तैयार कर रहे हो। रोज की बात कह रहा हूं। वहां से आपको अंदर या अपनी तरफ आने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ कोई योनि तैयार नहीं होती। योनि का अर्थ समझ लो क्या है। कुछ लोग योनि का अर्थ भी पता नहीं क्या क्या लगाए बैठे हैं। योनि का अर्थ होता है शरीर निष्कासन का मार्ग।
जितने भी देहधारी हैं सब के अंदर नर्मदा पाए जाते हैं, जिसके अंदर से शरीर का निष्कासन होता है, जहां से शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। अब ऐसे मार्ग से निकलकर, यानी आपकी देह समेत आप निकलकर फिर संसार में आप आज के किए हुए कर्म को भोगोगे। चार प्रकार की सृष्टि होती है, बताया गया है। जेरस उसे कहते हैं जो मां के गर्भ के अंदर शरीर की रचना पूरी जहां होती है। पेट के अंदर यानी गर्भ के अंदर जो शरीर बनता है, जेर में जो लिपटा रहता है, फिर वहां से जो निकलता है यौन मार्ग से, इसके ज्योरज कहते हैं। इसमें मनुष्य आते हैं, पशु आ जाते हैं। दूसरा अंडज है। अंडे के अंदर से जब आप निकलोगे तो उस अंडे की रचना उसी मां के गर्भ के अंदर होगी, और उसी अंडे के अंदर, गर्भाशय के अंदर आप पहले पिरोए जाओगे। जिस अंडे के अंदर आप पैक हो जाओगे तो वहां समस्त शरीर की जितने भी शरीर का अंश है या शरीर के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ है, सब उस अंडे के अंदर डाल दिए जाते हैं। कहां से? मां के गर्भ से ही आता है। मां के गर्भ में क्यों वो बालक पैदा नहीं होता, उसका कारण समझो। क्योंकि ऐसे ऐसे वो देहधारी होते हैं कि यदि उस मां की गर्भाशय के अंदर आपकी उत्पत्ति होगी तो उस मां को अपने जीवन यापन के लिए सुलभ नहीं होगा। इसलिए ऐसे जीवन में अंडे के द्वारा बाहर आपके शरीर की रचना होगी। सारे तरल पदार्थ, सारे मटेरियल मां के गर्भ से ही, मां के शरीर से ले लिया गया होता है। तो इस तरह से आप वहां जन्म लोगे। विस्तार इसका करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर आप ये बाहर देखोगे, इसी तरह से आपको यौन के द्वारा आपके शरीर की रचना होगी। बाहर निकलोगे, शरीर आपकी बनेगी, फिर शिशु रहोगे, फिर थोड़े से बड़े होगे, फिर भोगोगे, वहां कर्म कर नहीं पाओगे, अपने को सुधार सकते नहीं, वहां कोई आपको बताने वाला ही नहीं होगा कि आप अपने तरफ वापस आ जाओ। वहां आपकी
बुद्धि, ये जो आज आपकी बुद्धि है, ये वहां काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उतनी ही बुद्धि आपकी होगी जितना आपके उस शरीर का लालन पालन हो सके। बस लालन पालन भर के लिए बुद्धि मिलेगी, अधिक नहीं मिलेगी। भटकते रहोगे वहां, कभी मेढक बनोगे, कीड़े मकोड़े खाओगे, कभी सांप बनोगे, मेढक को ही खा जाओगे, कभी चील बनोगे, उस सांप को ही खा जाओगे, हैं? कभी बाज बनोगे, उसको भी खा जाओगे। लगे रहोगे इसी में, अल्टा पलटी में, नहीं सुधर पाओगे वहां, और भोगते भोगते थक जाओगे, ऊब जाओगे। आपकी दुर्दशा आप अपने संभाल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। हजारों लाखों करोड़ों अरबों बार खाए जाओगे किसी के द्वारा, हजारों लाखों अरबों को आप खाओगे शरीर के द्वारा। पड़े रहोगे उसी में, खाते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो। दूसरे आपको खाएं, आप दूसरे को खाओ। बस इसी तरह से आपका चक्र चलता रहेगा 84। आज आपके पास इससे उभरने का गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। सिर्फ वापस आ जाओ, मत भटको भाई दूसरे में, मत झांको दूसरे के घर में, दूसरे की थाली में झांकोगे, आपकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अपने में झांकना शुरू कर दो। शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है। अपनी मस्ती में वापस आ जाओ भाई। कहना मेरा फर्ज है, मानना या न मानना आपका फर्ज है। अब आपके पास दो मार्ग है, दूसरे में झांक झांक कर कीड़े मकोड़े बन लो, सांप बिच्छू बन लो, शेर बाघ बन लो, पेड़ पौधे बन लो, कुछ मर्जी बन लो। जैसा करोगे वैसा बनोगे। दूसरा मार्ग आपके पास है, इन सबसे वापस आकर अपने अंदर गोता लगाओ। यहाँ ना कुछ बनना है ना बिगड़ना है, कुछ नहीं बनना यार। यहाँ जैसे हो वैसे रह जाओगे। आज जैसे हो, अमृत हो अमृत ही रह जाओगे, सत्य हो सत्य ही रह जाओगे, अजन्मा हो अजन्मा ही रह जाओगे, शाश्वत हो शाश्वत रह जाओगे, निराकार हो निराकार ही रह जाओगे, ज्ञान ही ज्ञान हो और ज्ञानी ही रह जाओगे। दूसरा मार्ग आपके पास ये है। ये मार्ग कठिन लगता है लेकिन बहुत ही सहज है। कठिन इसलिए लगता है
कि आज तक आपकी आदत सिर्फ बाहर गोते खाने की है, बाहर जाने की है, अंदर ठहरने की नहीं है। इस आदतों के कारण से आपको बहुत कठिन लगता है। उस आदतों पे थोड़ा विराम दे दो तो बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। है ही मेरे भाई आसान है। देखते हो तो आप ही नेत्रों से, बोलते हो तो आप ही वाणी से, चखते हो तो आप ही जिह्वा से, छूते हो तो आप ही त्वचा से, सूंघते हो तो आप ही नासिका से, सुनते हो तो आप ही कान से। आप ना हो, ना सूंघना, ना चखना, ना बोलना, ना देखना, ना कुछ करना, कुछ खत्म। आप अपने वापस आने की कोशिश करो, अपना भाव बना लो, ये सारी क्रिया अपने आप खत्म, समाप्त। तो आदत सुधार लो, बच जाओगे। बाहर देखोगे फंस जाओगे। मकड़ी के जाल आप ही बुन रहे हो, अपने जाल में आप ही फंस रहे हो, दूसरा नहीं। इसमें ईश्वर या और अन्य किसी का कोई रोल नहीं है, ये आपका ही रोल है। आपके विवेक के ऊपर ये निर्भर करता है। अब देखो ना, हंसो या बचाओ, अपना ख्याल बच गए, दूसरे का ख्याल फंस गए। कहीं ना कहीं तो लगे रहोगे आप, कहीं लगे रहोगे, वहीं फंसे हो। इसलिए अभ्यास कीजिए। अभ्यास में कोई कमी आती है तो प्रश्न करें। जितना मुझे ज्ञान होगा उतना हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। इससे अधिक और कहीं से भी मिले, कहीं से भी लेने का प्रयत्न करें। ज्ञान जहां से मिल जाए वहीं से लो, लेकिन अंधविश्वास मत लेना। ज्ञान सत्य, सत्य आप ही हो। हरिओम नारायण। हाँ जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। गुरुजी, जैसे हमारी दृष्टि बाहर आती है तो हम अपना मकड़ी का जाल बनाते हैं, दूसरा जन्म तैयार करते हैं गुरुजी। और जब अपने घर की रोटी का मजा आ जाता है, स्वाद आ जाता है गुरुजी, फिर बाहर झांकने को मन ही नहीं करता गुरुजी की होटल में क्या है और बाहर क्या बिक रहा है। जी जी, बाहर झांकोगे तो बता रहा 84 तैयार है। जी जी, यही तो जाल है, फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। काल वाले से बचना चाहे जगत पीट दे भाग जा गुरुजी, यही भागना, अंदर भाग, अंदर बैठ जाओ अपने जाके। जी जी, कितना स्पष्ट है। गुरुदेव, ये जो पर की बात आप कह रहे हैं कि पर में जब झांकना,
पर में केवल प्राकृतिक जीवित चीजों से रिलेटेड है कि जो पर में कुछ भी हो सकता है, रुपया पैसा धन संपत्ति बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो भी पर में ही इंक्लूड होंगी कि वो बाहर हैं? जो भी प्राणी या पदार्थ आपको आसक्त करे, यही सब पर है। इसमें पदार्थ भी है, प्राणी भी है। भोजन में पदार्थ आ जाता है, जल भी पदार्थ में आ गया, फल फूल मेवा मिष्ठान जो कुछ भी है आपका भोग्य पदार्थ, सब पर ही तो है। आपकी शरीर भी तो पर है, आपका मन भी तो पर है, आपकी इंद्रिया भी तो पर है, भौतिक तत्व भी तो पर है। सारा परापर का अर्थ पराया, स्व का अर्थ खुद स्वयं। स्वयं पराये किसी भी प्राणी या पदार्थ में न लगे और स्वयं ही स्वयं रह जाए, अभी मुक्ति अनुभव करो ना। कल्पना में आपको मुक्ति अनुभव नहीं कराएंगे कि बाद में आपकी होगी, नहीं। अभी मुक्ति आपकी अनुभव कराएंगे, आपको पहले क्षण में ही मुक्ति अनुभव कराएंगे। कोई भी दूसरा पदार्थ बंधन है, किसी भी दूसरे पदार्थ से हट जाना मुक्ति है। छूट जाना किससे? किसी भी दूसरे से, यह तो मुक्ति है ना। स्वयं का अनुभव करके, स्वयं को अनुभव करके देखो आप मुक्त हो कि नहीं हो। अपनी मुक्त अवस्था का अनुभव करो ना। अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करो भाई। यो ज्ञान किस काम का जो आपको बाद के लिए छोड़ दे कि बाद में होगा। ज्ञान तो वही जो तुरंत जिसका फल मिले, तुरंत क्षण न लगे, तुरंत अनुभव में आने लग जाए। अरे भाई ज्ञान तो इसी को कहते हैं। मरने के बाद सोचो कि मुक्ति मिलेगी, अभी मुक्त होकर देखो ना। अभी बस स्वयं का अनुभव करने लग जाओ, अभी मुक्त हो। कौन मुक्त है? शुद्ध चेतना आपकी, शुद्ध बुद्ध, वो मुक्त ही है। आदत से आप अपने आप को बांध दे रहे हो दूसरे में झांकने के लिए। झांको, बधो, हटो, छूटो, ये है मुक्त अवस्था भाई। मत सोचना कि मरने के बाद में हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे पता मुक्त हो जाओगे भाई? वो तो ख्याली पुलाव है। नहीं, अभी अपनी मुक्त अवस्था को अनुभव करो। आज ही अपने आप को मुक्त कर लो भाई, छुड़ा लो। सभी पर से परहित तो आपके लिए जंजाल है जिसमें आप झांक रहे हो, दुम दबाए जा रहे हो कुत्ते की तरह, उसी में चाट रहे हो,
उसी में फंस रहे हो, उसी में जूते भी खा रहे हो, उसी में लठ भी खा रहे हो, दुख सुख सब मिल रहा है वहीं से। किसमें? दूसरे में। हट जाओ वहां से। देखो मौज ही मौज है, ज्ञान ही ज्ञान है भाई, मुक्ति ही मुक्त है। करके देखो ना। हरिओम। हाँ जी पूनम बहन जी। प्रणाम गुरु जी, सादर चरण। हाँ जी आशीर्वाद जी। हाँ जी गुरु जी, आपने जो कल होमवर्क दिया था जी उसे करने में बहुत आनंद आया। थे तो घर से बाहर सारा दिन, लेकिन फिर भी जब मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आज चाहे गलत समझा है चाहे सही समझा है, मेरे को यही लगा है कि जैसे आप कल प्रैक्टिस करा रहे थे जड़ और चेतन को देखने की, तो उससे मेरे को ये लगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं ही देखने वाली हूँ। तो आप ये बताएं कि ये ठीक था मेरा देखना? जी। साक्षी बनने से आपको एक फायदा तो हो गया, लेकिन दूसरा फायदा नहीं होता। एक फायदा ये आपको होता है, आपको ये एक संशय खत्म हो जाती है कि मैं आत्मा नहीं हूं। अपने आत्मा के प्रति जो संशय था कि ऐसा आत्मा होता है, वहां होता है, व्यापक होता है, कैसे होता है, ये संशय समाप्त हो जाती है। और आपको ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ जी हम तो हैं, हम हैं तो देख रहे हैं। साक्षी का अर्थ है गवाह। गवाह का अर्थ होता है कि उस पदार्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि वो है, वो है और मैं हूं तभी वो है। ये ज्ञान हो जाता है। लेकिन साक्षी से भी ऊपर हमें उठना है। ध्यान रखना, साक्षी भी एक बंधन है। यहाँ प्रकृति के साथ या पर के साथ है तभी तो साक्षी बने हुए है ना। पर के साथ लगकर ही तो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं कि वो भी है और हम भी हैं। इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठकर साक्षी पना भी समाप्त कर देना है। सिर्फ आपा शेष रह जाए। जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी, ये भी प्रैक्टिस आप में चल रही थी गुरु जी। जी जी मैं हूँ जैसे भूलते थे फिर याद कराते थे, मैं हूँ तब मतलब मैं साक्षी हूँ, ये भी अपने आप को याद करा रहे थे। हाँ बहुत अच्छा। बुद्धि साफ होती जी। हाँ बहुत अच्छा। आचार्य जी, आचार्य जी, जी भूतकाल की घटना, दुर्घटनाएं और भविष्य के बारे में सोचना या रिश्तेदारों में या कोई ये सब जो चलता रहता है, ये भी इसी में ही आता है, बंधन में। ये वृत्तियां भाई। जी जी भूतकाल में जो हो गई, देखिए जो जो कभी घटा था वो आज तो है नहीं। जरा विचार करो ना, जो कभी घटना घटी थी या किसी से मिले थे, किसी के साथ थे, देखे थे, जाने थे। ध्यान रखना यहाँ थे शब्द आ रहा है, जी हो शब्द नहीं आ रहा है। थे का अर्थ है भूतकाल में। अब ये जो भूतकाल का आप चिंतन कर रहे हो ना, तो भूतकाल की स्मृति आप बना रहे हो। एक तो वृत्ति है ना, एक तो स्मृति वृत्ति है ना। 5 प्रकार की वृत्ति है, ये स्मृति वृत्ति में आ जाती है।
ये भी वृत्ति है। इसमें भी तो आप लगे हो ना, ये भी तो प्राणी पदार्थ तो है, सूक्ष्म है। अब आप एक चीज और अनुभव करो, यहाँ भी बहुत मार्मिक ज्ञान छुपा पड़ा है। आज से 10, 20, 30 साल पहले की घटना आप याद कर रहे हो, या साल, 2 साल, 4 साल की घटना याद कर रहे हो। उस घटना के अंदर वो जो स्मृति आपके अंदर आ रही है, आपका हूबहू दृष्टा स्वरूप अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अजी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हूबहू ऐसा लग रहा है कि हम उस समय नहीं, आज भी हम वैसे को वैसे देख रहे हैं। यस यस जी। हाँ? और उस समय और आज दोनों को अपने इस स्थिति को घटाइए, जैसे का तसी तो हो, जैसे उस समय देख रहे थे वैसे अभी भी देख रहे हो। लेश मात्र भी इसमें परिवर्तन नहीं है। यही आप हो, यही थे, यही हो, यही रहोगे। और भविष्य की योजनाएं भी बनाते रहते हैं, या सुख दुख को याद करते रहते हैं, या प्लानिंग करते रहते हैं, ये सब उसी में आ जाता है आचार्य जी। जन्म के बंधन में सब पर में, सब पर है, सब पर है भाई। तो निकलना ही पड़ेगा इसमें से। देखिए 5 प्रकार की वृत्ति है। पहले सुनो, ये जो आप आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसके साथ जो भी आपकी प्लानिंग या ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय के द्वारा जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये वृत्ति बन रही है। इसका नाम है प्रमाण वृत्ति शास्त्रों के अनुसार। ठीक है? लाइव टेलीकास्ट, यह है प्रमाण वृत्ति। और उसके बाद में जो आप अभी बता रहे हो, भूतकाल की घटना या भविष्य की प्लानिंग, ये क्या है? डी लाइफ। एक हो गया लाइफ, एक हो गया डी लाइफ। हो गया कि नहीं? जी हाँ जी। ये जो डी लाइफ आपकी वृत्ति चल रही है, ये कौन सी वृत्ति में आ गई? ये विकल्प में आ गई मेरे भाई। पहले प्रमाण में, ये विकल्प वृत्ति हो गई है। और एक होती है जी विपर्य वृत्ति। तो ये सब प्राणी पदार्थ में ये आ जाता है ना, प्राणी में आचार्य। कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ, यही तो वृत्ति बनेगी। बाकी वृत्ति में आता क्या है? बाप रे। तो लाइफ और डी लाइफ, ये 2 प्रकार की वृत्ति हो गई। लाइफ जो है ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में बंध रहे हो। जो डी लाइफ है ये आपके संस्कार के अंदर, मन के अंदर समाई हुई है, उसमें उसको भोग रहे हो। भोग तो रहे दोनों ना। देखिए अब आप संस्कार को देखिए। आप चले जा रहे हो, दुकान मिल गई, मस्त मिठाई दुकान पे शोकेस में लगी हुई है भाई। अब आपने खरीदा और खाया, स्वाद ले लिए ना। एक तो भोग इसको कहते हैं। दूसरा भोग वो है कि आपको मिठाई मिल भी नहीं रही है,
मिठाई रखी है दुकान में और आप उसका स्वाद मन के द्वारा ले रहे हो, वो भी तो भोग है। बोलो भोग है कि नहीं? आचार्य जी बचा लो। एक देखिए, अब यूं ले लो, थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ शब्द बोलने पड़ जाते हैं जो हम बोलना उचित नहीं समझते। एक पति पत्नी है, वो आपस में शारीरिक सुख ले रहे हैं, एक तो भोग्य हो गया। दूसरा, जो बदनीयत का पुरुष है, उसी पत्नी को, उसी स्त्री को देखकर अंदर अंदर भोग रहा है। शारीरिक भोग तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मानसिक भोग तो भोग ही रहा है ना। मतलब सोचता है। भोग भोग रहा कि नहीं, आप बताओ ना, कल्पना के द्वारा। हाँ, आप उसे सोचता देख है। लो। हाँ सोचता है वो भी। हाँ, तो उसमें भी तो भोग भोगा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये मानसिक भोग है, पहले वाला शारीरिक भोग है। मानसिक भोग से मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है, शारीरिक भोग से शारीरिक क्लेश उत्पन्न होता है भाई। ये जितने भी मानसिक रोगी हैं, तभी इनका मन जो है शांत नहीं होने पाता, क्योंकि मानसिक रोगी हैं, क्योंकि मन से भोगी ज्यादा है। विचार करो, होता है कि नहीं होता, बताओ आप। जी हाँ जी, हाँ जी। तो मानसिक भोग, शारीरिक भोग, शारीरिक भोग से शरीर को कष्ट मिलता है, शरीर को सुख, शरीर के द्वारा सुख मिलता है। मानसिक भोग से कभी आप देखो ना, जो मानसिक रोग है, बैठे बैठे परेशान होता रहता है, खिन्न होता रहता है, उदास सा रहता है, कहीं बैठ नहीं पाता, शांत नहीं हो पाता, अशांत सा रहता है। मानसिक रोगी एक स्थान पे घंटा 2 घंटा बैठ नहीं सकते। अगर कहीं बैठेंगे तो उनको भी वहां भी वार्तालाप करने के लिए दूसरा आदमी होना चाहिए, वहां तो बैठ लेंगे, बातों बातों में किसी की बुराई किसी की भलाई ऐसे करते करते। मानसिक रोग से भी घिरे हैं, शारीरिक रोग से भी घिरे हैं भाई। यही तो क्लेश है। साधु, जो ज्ञानी, जब इसको समझ लेते हैं तो समस्त भोग उनको क्लेश युक्त लगने लग जाता है, कि सब में क्लेश ही तो क्लेश है। किसी भोग में सुख कहाँ है? जो सुख दिख रहा है ना, उसके पीछे क्लेश छिपा पड़ा है भाई। क्लेश, इतना दुख छिपा पड़ा है। इस थोड़े बहुत सुख को भी वो त्याग देते हैं और तब जाकर अंदर शांत हो जाते हैं। जहां क्लेश युक्त कोई कुछ है ही नहीं, तो संत जन ऋषि मुनि जन बाहर के जो थोड़ा बाहर के सुख में आसक्त ना होकर इसको भी दुख रूप ही समझते हैं और अंदर शांत हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, जहां मौज ही मौज है, क्लेश नाम की कोई चीज ही नहीं है। हरिओम।